हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी सीमा नाम की लड़की की है और इस स्टोरी का नाम है रिटर्न बाय फेथ, यानी कि किस्मत का लिखा। तो दोस्तों, क्या हर लड़की की जिंदगी शादी के बाद बदल जाती है? तो यही जानने के लिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। सीमा लर्न द मीनिंग ऑफ पेन ओनली आफ्टर मैरिज। सीमा ने दुख सब शादी के बाद सीखा। बिफोर दैट हर लाइफ वाज फुल ऑफ लाफ्टर, लव एंड केयर। उससे पहले उसकी जिंदगी हंसी, प्यार और सुकून से भरी हुई थी। She had never imagined what sorrow felt like. उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि दुख कैसा होता है। She grew up surrounded by her parents' love and the warmth of her siblings. वह माँ बाप के प्यार और भाई बहनों की शरारतों के बीच बड़ी हुई। जो जो भी वह चाहती थी, उसके पिता बिना सोचे उसे पूरा कर देते थे। Seema never felt the need to understand sadness because happiness was all she had ever received in her share of life. सीमा को कभी दुख को समझने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब तक सिर्फ खुशियां ही आई थी। Until the age of 20, 20 साल की उम्र तक वह खुलकर हंसती रही, सपने देखती रही और बस थोड़ा और पढ़ना चाहती थी। मैरिज प्रपोजल बिगेन टू अराइव। जब शादी के रिश्ते आने लगे तो सीमा ने मना किया और कहा कि वह अभी पढ़ना चाहती है। बट हर फैमिली बिलीव्ड द प्रपोजल वाज गुड एंड डिसाइडेड इट वाज बेस्ट फॉर हर फ्यूचर। लेकिन घर वालों को लगा कि रिश्ता अच्छा है और वह अच्छे घर जा रही है, इसलिए उन्होंने शादी तय कर दी। द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ हर लाइफ वाज मेड फॉर बाय हर साइलेंस देन बाय हर कंसेंट। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसकी सहमति से ज्यादा उसकी खामोशी से लिया गया। इट वॉज एन अरेंज मैरिज। शादी अरेंज मैरिज थी। लड़का अच्छा था, इसलिए सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आफ्टर रीचिंग हर इन लॉज होम, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे सच का पता चला कि उसका पति नौकरी की वजह से उसके साथ रहने वाला नहीं है। हर लाइफ बिकेम डिवाइडेड बिटवीन टू होम्स। उसकी जिंदगी दो घरों के बीच बट गई, कभी मायका कभी ससुराल, बिना किसी ठहराव के। हर स्टडीज, उसकी पढ़ाई जो कभी उसकी पहचान थी, लगातार खिंचाव और अस्थिरता के कारण धीरे धीरे खत्म होने लगी। दो इवर क्लेम दे सपोर्टेड हर एजुकेशन। कहने को सब कहते थे कि वे पढ़ाई से नहीं रोकते, लेकिन हर बार कुछ शर्तें होती थी, जैसे हाउस होल्ड ड्यूटीज ऑलवेज केम फर्स्ट। सबसे पहले घर का काम, फिर पढ़ाई, और वह भी सीमाओं में। बाहर जाकर पढ़ने की इजाजत नहीं थी। When her father-in-law fell seriously ill with cancer, जब उसके ससुर कैंसर से बीमार हुए तो घर का माहौल और भी भारी और उदास हो गया। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी दौरान सीमा ने कहा कि वह अपनी पढ़ाई पूरी तरह बंद कर दे। इसी तरह सीमा से कहा गया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी तरह बंद कर दे। लेटर, बाद में वह पति के साथ रहने लगी तो माँ बनने की एक नई उम्मीद उसकी जिंदगी में आई। बट द ब्रोकन एनवायरनमेंट कुड नॉट प्रोटेक्ट दैट होप। लेकिन घर का टूटा हुआ माहौल उस उम्मीद को संभाल नहीं पाया और बच्चा जन्म से पहले ही चला गया। दैट डे, उस दिन सीमा ने सिर्फ बच्चा नहीं खोया, बल्कि अपनी हिम्मत भी खो दी। स्टिल शी ट्राइड टू डू समथिंग फ्रॉम होम। फिर से उसने घर बैठे कुछ करने की कोशिश की ताकि खुद को फिर से खड़ा कर सके। इवन हर ग्रोथ फेल्ट अनकंफर्टेबल टू अदर्स। लेकिन उसका आगे बढ़ना भी किसी को पसंद नहीं आया, फिर भी वह रुकी नहीं। टुडे सीमा इज लर्निंग टू लिव विथ पेन व्हाइल कीपिंग होप अलाइव। आज सीमा का दर्द के साथ जीना सीख रही है। आज सीमा दर्द के साथ जीना सीख रही है और उम्मीद को जिंदा रखे हुए है। She believes that as long as there is breath, fact can still change. उसे भरोसा है कि जब तक सांस है तब तक तकदीर बदलने की गुंजाइश रहती है।